हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ। आज हम लोग एरिया से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में भी हम लोग एरिया से रिलेटेड 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग एरिया से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and incenter of an obtuse angled isosceles triangle having perimeter is equal to 640 centimeter and one side 300 सेंटीमीटर, ऐसा कह रहा है। ठीक है, एक साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है 640। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी लें तो ये कितना हो जाएगा 640। इसमें एक साइड है 300। तो अगर आप दूसरा साइड भी 300 लेंगे, बिकॉज आइसोसेलेस है तो दो इक्वल होगा, तो 300 तो एक कितना बचेगा 40 बचेगा। तो एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है आइसोसेलेस। अगर 300 ले लें और 300 के इक्वल नहीं दे दूसरा, तो 300 छोड़ दे तो कितना बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 300 अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा 340 बचेगा। तो कितना होगा 170 एंड 170, ऐसा होगा। अब हमें चेक करना हो तो यही दो केस बन सकता है, या तो 300-340 या 300-170 और 170, बिकॉज 300 के या तो इक्वल होगा इक्वल साइड, या 300 अनइक्वल साइड होगा, बाकी दोनों साइड इक्वल होंगे। यही दो केस तो बन सकता है। तो इस केस में ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, बिकॉज सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से क्या है, छोटा है। 300 का स्क्वायर 300 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर से छोटा है। तो ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें कैसे चेक करेंगे, 30, 17 और 17 चेक कीजिए। ये यहाँ पे कितना है, ये आपका 30, ये 170 और 170, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 30, 70, 70। 10 कॉमन है, 10 हटा दीजिए। 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस कितना 289, तो ये ज्यादा है। तो जब सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ट्रायंगल हमें पता चल गया कौन सा है, कितना है 300, 170 और 170। ये तो समझ में आ गया। सो यही हमारा ट्रायंगल हो गया। ये आ गया, ये हो गया 170, ये हो गया 170 और ये हो गया 300। ठीक है, ये हो गया 300। नाउ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें ये भी पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक सेंटर में। और वो किस लाइन पे कोलिनियर होते हैं, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जो वर्टेक्स पे वर्टिकल एंगल बन रहा है, दोनों इक्वल साइड है, तो बीच का जो एंगल है इस पे जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसी परपेंडिकुलर पे सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और सिमेट्री से चूंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो परपेंडिकुलर ड्रा लेंगे तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 150, ये कितना हो जाएगा 150। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ ये साइड भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है 15, 17। देखिए 15, 8 और 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है कि नहीं। 15 स्क्वायर 225 और ये हो गया 64, दोनों को ऐड करेंगे 289, यानी 17 का स्क्वायर। तो हमको पता है कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 17 या 15 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमें ट्रायंगल में ये लेंथ भी हमें मालूम है। ठीक है, ओके। अब हमें इसका सरकम सेंटर से इन सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। यही क्वेश्चन है ना, सरकम सेंटर से इन सेंटर का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सरकम रेडियस और इन रेडियस निकालते हैं। ठीक है, सरकम रेडियस और इन रेडियस देखिए कैसे निकलेगा। पहले एरिया निकाल लें। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 300 और हाइट कितना है 80। देखिए 300 इंटू 80, तो ये आ गया 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो आ गया 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया आर इंटू एस भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू एस। एस कितना होगा
640 है पेरीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा 320। तो यहाँ से आर आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 320। तो 8 से 4 बार, 8 से 1 बार, 5 बार 2 बार, 75/2 यानी कितना हो गया 37.5। सो हमारा स्मॉल आर आ गया कितना 37.5। ठीक है, इसको बाद में सोचेंगे क्या है ये, अभी हम बाद में देखेंगे। स्मॉल आर का बस वैल्यू याद रखिए 37.5 आ गया। कैपिटल आर कैसे निकालेंगे? सरकम सेंटर क्या होता है? कैपिटल सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या कहलाता है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल आर कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है? ABC/4 कैपिटल आर। तो ABC कितना है 170 इंटू 170 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है 12,000। एरिया कितना है 12,000। तो यहां से ये कितनी बढ़ जाएगा 40 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 से ये चला गया 2 बार, तो 4 इंटू 4 यहां से आ गया 16R इज इक्वल टू 17 इंटू 170। तो R भी आ गया 289 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये क्या है 2 से 8 टाइम, 2 से ये 70, ये 85 टाइम जाएगा। तो 85 इंटू 17 289, 17 इंटू 17 289 इंटू 10 था, तो 10 में से एक 2 निकाल दिया तो 5, यहां से भी एक 2 निकाल दिया तो 8। ऐसा इसको इधर लिखते हैं फिर से। ओके, सो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो भी था ABC, इसमें हमें स्मॉल आर मिल गया कितना था 37.5। कैपिटल आर मिल गया, कैपिटल आर था 289 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। इसको निकाल भी सकते हैं, 9 5 जा 45 कैरी 4, नो 28 5 जा 140, 140 प्लस 4 144 डिवाइडेड बाई 8। 8 से 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 0.86 जा 48, तो बचा 20, 8 2 जा 16, 408 180.625। ये हमारा हो गया कैपिटल आर। ठीक है, किस पे होगा? दोनों होगा इस लाइन पे, यहाँ जो परपेंडिकुलर डाले हैं इसी लाइन पे। ये टोटल है 80। ठीक है, सो 80 में से हमें ये पता है कि स्मॉल आर क्या होता है? वो पॉइंट जहां से साइड का परपेंडिकुलर ही होता है वो स्मॉल आर। तो यहां से परपेंडिकुलर ये भी स्मॉल आर, यहां से परपेंडिकुलर ये भी स्मॉल आर, यहां से परपेंडिकुलर ये भी स्मॉल आर। तो इसका मतलब है कि ये हो गया हमारा इन सेंटर आई, और ये जो डिस्टेंस है यही कितना है 37.5 है। ठीक है, दिस इज 37.5। सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम रेडियस वो पॉइंट होता है जहां से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या हो, एक बराबर हो। तो सरकम कितना है वो डिस्टेंस 180.625। तो यहां से यहां तक तो 80 था, हाइट अभी देखा था 80 आया था, और यह है 180.625। इसका मतलब यहां पे कहीं होगा सरकम सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 100.625। तभी तो आएगा ना 100.625 प्लस 80 180.625, क्योंकि सरकम सेंटर से सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है बराबर होता है। यहां से ये डिस्टेंस भी 180.625, ये डिस्टेंस भी 182.625, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 180.625। तो यही आपका आ गया क्या सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर भी मिल गया और इन सेंटर भी मिल गया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी 37.5 प्लस 100.625, तो 138.125। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। नो, आई होप आपको कैलकुलेशन क्लियर होगा। हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने निकाला स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर कैसे निकाला? एरिया निकल गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, क्योंकि 150 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो एक था 17, एक था 15, तो एक होगा 8, तो 150 170 तो 80। तो हाइट मिल गया तो एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया आर इंटू एस होता है, तो आर निकल गया यहाँ से 37.5। एरिया ABC/4 कैपिटल आर होता है, तो ABC/4 कैपिटल आर भी आर इसके बराबर थे, यहाँ से कैपिटल आर आ गया। अगर कैलकुलेशन, आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट, 300 से 4 टाइम 40, एक कट गया, तो 289 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 सही है। सो 289 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 यानी ये आ जाएगा 9 5 जा 45 कैरी 4 और 28 5 जा 140 प्लस 4 144/8। ठीक है, ओके, ऑलराइट, सीम्स करेक्ट। सो ये
हमारा स्मॉल आर और कैपिटल आर गया, उसके बाद हम स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालने के बाद हमने क्या किया, इसके बाद ही आपको और भी कुछ सोचना था। स्मॉल आर क्या होता है, इन सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर, तो यहां अगर इन सेंटर है तो यहां से साइड पे परपेंडिकुलर, यही है हमारा स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर हमको पता है कि ये चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर एक लाइन पे होंगे, और वो लाइन क्या होगा, वर्टिकल एंगल से परपेंडिकुलर डालेंगे या वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, इसी लाइन पे सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर होंगे। तो एक तो मिल गया। अब दूसरा ज्योमेट्रिक सेंटर भी इसी लाइन पे है, और दूसरा ज्योमेट्रिक सेंटर क्या बोला था, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब जितना ये है उतना ये टोटल होगा, उतना ही ये टोटल होगा, और ये कितना होगा 180.625 कैपिटल आर, 180.625। तो यहां से यहां भी 80 है, तो जो बच गया वो कितना होगा 100.625। तो ये 80 प्लस 100.625 180.625। तो क्योंकि सरकम सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस ही कैपिटल आर होता है, तो वर्टिसेस यहाँ पे है और यहाँ पे ये लाइन पॉइंट है सरकम सेंटर, तो 80 यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक हाइट 80 आई थी, 80 प्लस 100.625 180.625। तो ये 100 और ये 37.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। तो सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअली इसमें काफी कॉन्सेप्ट लग रहे थे। पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो था कि ज्योमेट्रिक्स, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर एक लाइन पे होते हैं। वो लाइन होता क्या है, वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर, सबसे पहला चीज। तो सभी ज्योमेट्रिक सेंटर यहीं पे होंगे। फिर हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर तो फॉर्मूला से निकाल लिया। एरिया पता है, एरिया को आर इंटू एस से इक्वेट करेंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा, एरिया को एबीसी बाई 4 कैपिटल आर से इक्वेट करेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर और आर आ गया तो फिर आप इसको प्लॉट कर सकते हैं इसी लाइन पे, क्योंकि स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है यहां से साइड पे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 37.5। कैपिटल आर क्या होता है, सरकम सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस, तो ये है 180.625, उसमें से ये हो गया 80, तो जो बचा वो कितना होगा 100.625। तो 100.625 प्लस 37.5 कितना हो गया 138.125। सो दिस इज माई आंसर। सो दिस वॉज अ ट्रिकी वन, नो गुड क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टुडे वी आर नो टेकिंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मैं एक सीखते हैं यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आप इन सब क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, देन यू रेफर टू द सॉल्यूशन। सो यू कैन पॉज द वीडियो पॉज करके ट्राई इट वंस फॉर योर सेल्फ, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके थ्रू हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे एज एन एंड रिजल्ट। हम इसको याद भी रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए क्या कहता है, एक ट्रायंगल है जिसमें AX, BY और CZ 3 लाइन ड्रॉ किया गया, तीनों एक ही पॉइंट से पास होके जाता है। ठीक है, इसमें दे रखा है BX इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, XC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है AY is equal to 20 सेंटीमीटर एंड CY is equal to 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है ZB माइनस ZA is equal to 3 सेंटीमीटर और पूछा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले तो सारे लिख दे, ये 10 है, ये 12 है, ये 20 है और ये 18 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। ZB माइनस ZA कितना है 3 है, तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 3 होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए x और x प्लस 3 और x, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर है, यही दे रखा है। और पूछा है इसका पेरीमीटर बताइए। इसका पेरीमीटर जाहिर सी बात है, ट्रायंगल का पेरीमीटर आराम से निकल जाएगा अगर आप x की वैल्यू निकाल लें तो। सो द होल क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x। अब निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन इज पता कैसे करेंगे कि x आएगा कैसे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उससे कहीं से भी हम लोग इसको x को ऐसे निकालने का नहीं सोच सकते, लेकिन कैसे करेंगे देखिए, सोचिए इसको। अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पे। सपोज ये पॉइंट को हम मान ले P। ठीक है, अब देखिएगा हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABX का एरिया इस टू ट्रायंगल ACX का एरिया 5:6 होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया गया तो ABX का एरिया और ACX का एरिया बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो बेस का रेशियो 5:x, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए हाइट तो सेम है, A से BC पे परपेंडिकुलर, कहीं भी परपेंडिकुलर जाएगा, A से BC पे परपेंडिकुलर।
तो दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी एक्स के लिए और ए सी एक्स के लिए दोनों के लिए हाइट तो सेम है, तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, अभी देखा था पिछले वीडियो में। तो जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, तो ये भी रेशियो कितना होगा 5:6। करेक्ट। नाउ इस वाले ट्रायंगल में भी देखिए बीपीसी में, यहां से हमने इसको दो पार्ट में बांटा, एक बेस है 10 एक बेस है 12, तो इन दोनों एरिया का भी रेशियो क्या होगा 5:6। तो ट्रायंगल पीबीएक्स इज टू ट्रायंगल पीसीएक्स, इन दोनों का भी रेशियो क्या होगा 5:x। ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें एरिया सपोज 5K1, तो ये एरिया कितना हो जाएगा 6K1। करेक्ट है। इसी तरह से अगर इसका एरिया मान लें 5K2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6K2। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। तो अगर आप दोनों को घटा दें, देखिए ए बी एक्स में से बी पी एक्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा ए बी पी। देखिए ए बी एक्स में से बी पी एक्स निकाल दें तो क्या बचेगा ए बी पी। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ट्रायंगल ए बी पी इस टू ट्रायंगल, इधर में देखिए ए सी एक्स में से पी सी एक्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा ए सी पी, ये बचेगा ना। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल निकाल दें तो क्या बचेगा ए सी पी। तो ट्रायंगल ए सी पी हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना होगा 5 टाइम्स K1 माइनस 5 टाइम्स K2, तो 5 टाइम्स K1 माइनस K2 इस टू, 6 टाइम्स K1 माइनस 6 टाइम्स K2, तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 कैंसिल, तो ये भी रेशियो कितना आएगा 5:6। ठीक है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, जो अभी हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट बस उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हमें ये पता चल गया कि ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी, एबीपी और एसीपी का एरिया का रेशियो क्या आएगा 5:6। ठीक है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे, देखिए कैसे। ट्रायंगल एबीपी अपॉन ट्रायंगल एसीपी, ये रेशियो कितना है 5:6। ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, ये दोनों का आया था, देखिए इसका और इसका। ठीक है। एबीपी और एसीपी का रेशियो कितना है 5:6। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बीपीसी और एपीबी, समझिएगा बीसीपी और एबीपी का रेशियो, बीसीपी और एबीपी का रेशियो आएगा 18/20। 18/20 का मतलब है कितना आ जाएगा 9/10। जैसे ये 10/12 आया, इन दोनों का आया 10/12, तो इस वाले ट्रायंगल बीसीपी और एबीपी, इसका एबीपी, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या आएगा 18/20, यानी कितना 9/10। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो एसीपी और एसीपी और ये वाला बीसीपी, ट्रायंगल बीसीपी, एसीपी और बीसीपी, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो तो कितना आएगा x/x+3। x अपॉन कितना x+3। बात समझ आ रही है, x/x+3। तो अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एबीपी ये दोनों का एरिया कैंसिल हो जाएगा, बीसीपी ये दोनों का एरिया कैंसिल हो जाएगा, एसीपी ऊपर है एसीपी नीचे है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा 1 आएगा। सो 5/6 इंटू 9/10 इंटू x/x+3 इज इक्वल टू कितना 1। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा आइडिया पे बेस्ड था, लेकिन देखिए कितना क्वेश्चन नो इंटरेस्टिंग बन गया। सो यहां से आ गया हमें x/x+3 का वैल्यू आ गया 4/3। ये कितना आ गया 4/3। तो इसका मतलब है कि ये अगर 4 पार्ट है तो ये कितना है 3 पार्ट। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ना 3x इज इक्वल टू 4x+12। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 4x+12। सॉरी, देखिए x अपॉन उल्टा हो गया। आई थिंक वी हैव टेकन ACP एंड BCP। ओके, सो ACP अपॉन BCP। ओके, सो
नो दिस सम एरर इन दिस क्वेश्चन, बस छोटा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा। ZA माइनस ZB कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आई होप इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ZA माइनस ZB कितना आएगा 4/3। सो नो 5/6 इंटू 9/10 इंटू x/x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4/3। लेकिन ये जो होगा वो ये है x और ये होगा x प्लस 3। देखिए ZA माइनस ZB, नॉट दिस वन, ठीक है, टेक इट दिस वे, अदरवाइज ये x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। सो देयर वाज नो एरर इन पुटिंग द क्वेश्चन हियर। ZA माइनस ZB, नॉट ZB माइनस ZA माइनस ZB 3 है, तो ये बड़ा है, तो अगर ये x होगा तो इससे 3 बड़ा है, x प्लस 3। सो ये उल्टा हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x। सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x 4/3, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x आ गया कितना 9, तो x 9 आ गया, तो ये 9 हो गया, ये 9 प्लस 3 12 हो गया। तो अब ये साइड भी आ गया, ये साइड भी आ गया, ये साइड भी आ गया, तो पेरीमीटर तो आ ही जाएगा। अब तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो 12 9 21 प्लस 20 18 38 प्लस 10 12 22, तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 60 प्लस 21 यानी कितना 81 सेंटीमीटर इज माई आंसर। सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे इसी वाले पे लिखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एंड रिजल्ट की तरह भी आप याद रख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप 3 लाइन वर्टेक्स ऐसे डालें जो कि कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास करता हुआ जाता है, सपोज ये x है, ये y है और ये z है, तो bx बाई एक्सी उल्टा ऐसे एक राउंड में चलिए, bx बाई एक्सी इंटू cy बाई ay इंटू az बाई bz, ये हमेशा कितना होगा 1 होगा। याद रखिएगा जब भी किसी ट्रायंगल में 3 लाइन ड्रॉ करें वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे, तो अगर ये x y z पे कट करता है तो bx बाई एक्सी इंटू cy बाई ay इंटू az बाई bz, ये रेशियो हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो अगर आइंदा आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे जितना हम लोगों ने यहाँ पे किया है, आपको बस करना था 10/12 इंटू, शॉर्टकट क्या होगा सीधा करेंगे 10/12 इंटू 18/20 इंटू x प्लस 3/x, तो देखिए सीधा आ जाएगा 10/12 यानी कितना 5/6, 18/20 यानी कितना 9/10 इंटू x प्लस 3/x इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू 9 आएगी, आप आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे, पेरीमीटर भी आ जाएगा। तो इतना सब कुछ मैंने समझाने के लिए किया। एक बार जब आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना है। ये तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से स्क्रैच से समझाया, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप सीधा करेंगे 5/6 इंटू 9/10 इंटू x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा एकदम, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। से कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर में एक इन सर्कल बना हुआ है जो इसको D, E और F पे कट करता है, ठीक है। फिर कहता है D से कहता है BE या B कहिए या AE कहिए, AE CF and BD are consecutive integers, ऐसा कहता है। और स्मॉल r दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। फाइंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल के साइड निकालने, ट्रायंगल के तीनों साइड निकालने, ठीक है। अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। AE CF और BD कंसेक्यूटिव इंटीजर है, AE CF और BD कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो अगर इसको हम x मान लें तो ये हो सकता है x प्लस 1
ये कितना हो जाएगा x+2, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। ओके, नाउ अगर ये x+1 है तो ये भी कितना होगा x+1, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, अभी देखा था। ये x+2 है तो ये भी कितना होगा x+2, पिछले वीडियो में देखा था ना, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो ये x+2 तो ये भी x+2, ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, ठीक है। तो हमारा s आ गया, s आ गया। s कितना होगा, पेरीमीटर, या पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर कितना होगा, x+x 2 टाइम्स x+2 प्लस x+1, तो ये आ जाएगा 2x, x+x+x 3x+3, तो उसमें से 3 कॉमन ले लें तो 6 टाइम्स x+1, तो ये पेरीमीटर हो गया। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3 टाइम्स x+1, ठीक है। तो एरिया तो अब निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूले से। एरिया क्या होगा, अंडर रूट s यानी 3 टाइम्स x+1 इंटू s माइनस a। तो 3x+1 में से, अब देखिए यहां से निकालिए s माइनस, एक साइड निकालते हैं, तो s माइनस, ये सपोज a है, ये b है और ये c है, तो s माइनस a कितना होगा, 3x+3 में से कितना निकल जाएगा, 2x+3, देखिए 2x+3, सो -2x -3, तो ये s माइनस a कितना हो जाएगा x। s माइनस b निकालते हैं, s माइनस b कितना होगा, 3x+3 माइनस b कितना है, x+x 2x+1, सो -2x -1, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से x+2। और s माइनस c कितना होगा, 3x+3 माइनस c कितना है 2x+2, सो 2x+2 निकल जाएगा, सो -2x -2, तो ये कितना आ जाएगा x+1, ऐसे ही होगा ना, कितना आएगा x+1, देखिए 2x+1, तो s तो आ गया, s माइनस a कितना है, x है, s माइनस b कितना है, x+2 है, और s माइनस c कितना है, x+1 है, ऐसे ही है। तो ये हो गया हमारा एरिया, यही हो गया एरिया, ठीक है। और एरिया हम लोग एक और तरीके से जानते हैं, r इंटू एस। क्यों लगाएंगे वो फॉर्मूला, बिकॉज r मालूम है, तो एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू r इंटू एस। एस कितना है, 3 टाइम्स x माइनस 1, 3 टाइम्स x+1, तो ये दोनों है, ठीक है। अब देखिए x+1 दोनों है, तो ये x+1 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो x+1 इंटू अंडर रूट, क्या आ जाएगा 3x इंटू x+2 इज इक्वल टू 12 टाइम्स x+1, सो x+1 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आ जाएगा 3x इंटू x+2 इज इक्वल टू कितना 144, तो ये कितना आ जाएगा 48 टाइम्स, सो x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, ये x+8 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए x+8 इंटू यहाँ आएगा ना, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से भी x की एक वैल्यू -8, तो -8 तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे, 6 लेंगे, 6 लेंगे, तो हमारा साइड तो निकल गया। अब x जब आ गया तो साइड भी आ जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, x+x 2x+1, 2x+1 तो 12 1 13, तो ये हो गया कितना 13, x+x 2x+3 तो 12 और 3 कितना हो गया 15, x+x+2 2x+2 तो 12 और 2 14, तो यानी साइड क्या है 13 14 15। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अलजेब्राइक क्वेश्चन है, हेरोन्स फार्मूला पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना होगा। सो इट वाज ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, दिखने में ज्योमेट्रिक क्वेश्चन था, लेकिन इसको हम अलजेब्राइकली सॉल्व कर रहे हैं। सो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये नो आप पहले सोचेंगे कि इतना सारा कैलकुलेशन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप देखते हैं कितनी आसानी से सब कैंसिल हो गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। ओके ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, वन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन विल वाइंड अप, ठीक। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। सो ऐसा कहता है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें कि चारों के चारों एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों इक्वल होता है, ऐसा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वाड्रिलेटरल आ रहा है बीच में, मत घबराइए, मुझसे कुछ होगा नहीं, रेक्टेंगल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो ये रेक्टेंगल है। फिर कहता है इसमें कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल APD is to area of triangle BPC is equal to 5:2। फिर कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा है, कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे ये P पॉइंट है, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये पॉइंट P है, ठीक है। दिस इज आवर फिगर, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ओके, आई होप दिख रहा होगा। सो ये कहता है एक रेक्टेंगल है, इसमें P एक अंदर में पॉइंट है, एरिया ऑफ APD और एरिया ऑफ BPC ये रेशियो 5:2 है। तो अगर ये 5A है तो ये कितना है 2A है। APD और BPC का एरिया का रेशियो 5:2 है, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है APD का एरिया बताइए, APD का एरिया निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा बस हल्का फुल्का ही सवाल है। देखिए कैसे, ट्रायंगल APD का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल APD का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं तो हाफ इंटू AD इंटू यहां से इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सपोज आपने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, सपोज ये पॉइंट है, ये है x, ठीक। तो हाफ इंटू AD इंटू कितना x, ऐसा होगा। और ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल BPC का एरिया अगर आप निकालेंगे तो आएगा हाफ इंटू BC इंटू इस पे परपेंडिकुलर। तो सपोज हमने ऐसा परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर y है, तो BC इंटू कितना y, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए तो हम कह सकते हैं कि 5A प्लस 2A, इसका एरिया कितना था, ये था 5A और ये कितना था 2A। तो 7A इज इक्वल टू आ गया हाफ इंटू AD और BC, दोनों तो सेम है ना, AD और BC तो सेम ही है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो AD और BC सेम है। तो AD अगर हम इसको मान लें, सपोज ये ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये लेंथ है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हाफ इंटू AD भी B है और ये भी B है, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है, B है, ये भी B, ये भी B, ब्रेड्थ है। तो हाफ इंटू B इंटू x प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई ये टोटल कितना है, लेंथ के बराबर है। तो ये हो गया कितना, हाफ इंटू B इंटू L, ये हो गया हाफ इंटू B इंटू L। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया का, एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। सो वो तो मालूम है कितना 2100। तो हम यहां से कह सकते हैं 7A इज इक्वल टू 2100/2। तो यहां से A आ गया, कितना A आ गया, 7 से कितनी बढ़ जाएगा 300 बार 300/2 यानी कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। A आ गया। हमें किसका एरिया चाहिए, ट्रायंगल APD। सो ट्रायंगल APD का एरिया कितना है 5A। सो 5A यानी 105 इंटू 5 कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा, किसी भी रेक्टेंगल में, यहाँ पे लर्निंग क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में अगर हम कोई एक्सटर्नल अंदर में इंटरनल एक पॉइंट P ले लें, कहीं भी कोई भी पॉइंट अंदर में P ले लें और उसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया का सम, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया का सम रेक्टेंगल का एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, बस। तो ये वाला और ये वाला दोनों का मिला के 7A किसके बराबर होगा, इसका हाफ। तो वहीं से आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको एक बार ये एंड रिजल्ट पता चल गया और इसको आप अगर ध्यान में रख रहे हैं तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कैसे स्टार्ट करेंगे, 5A प्लस 2A, 7A इज इक्वल टू 2100/2, यहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से A आ जाएगा तो ये 5A आ जाएगा, कितना 150 इंटू 5 750। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन सेकेंड्स। आप इसको 10 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये एंड रिजल्ट पता है तो। एंड रिजल्ट क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में अंदर में कोई पॉइंट P लें और ऐसे सब मिला दें चारों वर्टिसेस से, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम पूरे रेक्टेंगल का एरिया का क्या होता है, हाफ होता है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल भी लें 3 और 4, तो इसका भी एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का हाफ ही होगा, बिकॉज अगर ये आधा है तो बाकी दोनों भी कितना होगा, आधा ही होगा, आधा आधा पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं,
ठीक है। तो पिछले 4 वीडियोस में हम लोगों ने एरिया के बारे में डिस्कस किया। पहले 2 वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे, फॉर्मूला देखे। अगले 2 वीडियो में हम लोग कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली बहुत कुछ इसमें बचा नहीं है। अब आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होगा, आपको थोड़ा और दिमाग में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो नो वी हैव टेकन सम नो डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एरिया। अगले क्लास से हम लोग नया ज्योमेट्रिक शेप स्टार्ट करेंगे जो है क्वाड्रिलैटरल। ठीक है। आई होप आपको ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन 24 वीडियोस में जो ट्रायंगल्स पे हम लोग डाले हैं उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रिलैटरल डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।